हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं जो कि चैप्टर 3 का है, जिसका नाम क्या है, क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज है? 3.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 अपलोड किए हैं और इससे पहले सारे 1 to 5 क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन भी अपलोड किया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, राइट another linear equation in two variables such that the geometrical representation ऑफ द पेयर तो फॉर्म इज। कह रहा है कि एक लाइन दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, मतलब क्या लिखा हुआ है, जो इसका इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8। इसी तरीके से आपको एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है जो कि उसके लिए क्या हो, इस लाइन के अकॉर्डिंग इंटरसेक्टिंग हो, इस लाइन के अकॉर्डिंग पैरेलल हो, इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो, कोइंसिडेंट भी हो। ठीक है, तीसरा के लिए समझ में आएगा। तो फॉर इंटरसेक्टिंग, फॉर दिस कंडीशन, मतलब इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर 2 मतलब कुछ ऐसा लेना होगा कि A1/A2 B1/B2 इक्वल ना हो। तो क्या ले सकते हैं हम लोग, सेकेंड लाइन क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2x और यहाँ पर 3 है तो 6 नहीं लेंगे, क्यों, या 3 नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 5y और यहाँ पर -7 ले लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या हो रहा है, 2/2 इज इक्वल टू 3/5। क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सेकंड लाइन हमारा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ जाएगा। और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन, सेकंड मतलब लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी, थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है हमारा, यहाँ पर इसको मैं सेटिस्फाई भी करा दिया। पैरेलल के लिए फॉर दिस कंडीशन, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, इसको आप याद रखिएगा। पैरेलल की कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ, लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 2x और प्लस 3y यहाँ पर सेम होना चाहिए, तभी तो ये अपॉन में क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। तो 2x प्लस, या आप इसको 4x भी कह सकते हैं, यहाँ पर आप 4x ले लीजिए, यहाँ पर 6x ले लीजिए। ठीक है, या आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर 6 ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, 9 लेना होगा, ले सकते हैं। बस इस वाले को चेंज कर दीजिए, इसको आप क्या लीजिए, इसको आप 11 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, इसको आप 11 ले लीजिए, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज़ नॉट इक्वल टू -8/-11। माइनस से माइनस तो कट जाएगा, बट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू, ये भी कट जाएगा 1/2 और नॉट इक्वल टू 8/11 हो जाएगा। तो हमारा ये भी इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब लास्ट में आप लिख भी सकते हैं कि हेंस द सेकेंड लाइन कैन बी, लिख लीजिएगा यहाँ पर, हेंस द सेकेंड लाइन इक्वेशन भी क्या होगा, 4x + 6y - 11 इज इक्वल टू 0 हो गया बस आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं कोइंसिडेंट के लिए। कोइंसिडेंट के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होगा, A1/A2 फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस कंडीशन क्या होना चाहिए, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। मतलब तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो गिवन लाइन इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो आपको ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखना होगा जो क्या हो, इसके मतलब सारे के सारे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या हो, इक्वल हो। हम इसका 3 गुना लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, 4 गुना लिखते हैं। 2 का 4 गुना क्या हो जाएगा, 4x, और इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 12x, और इसका क्या हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2/4, 4 गुना नहीं हुआ है तो मतलब ये हो गया है हमारा, ये हमारे यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 8 होगा। ठीक है, 2 में 4 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 2/8 इज इक्वल टू 3/12 इज इक्वल टू -8/32। माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको कट करते 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। ठीक है, तो हमारा आ गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी, पैरेलल, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। ठीक है, लिखेंगे क्या, हेंस द सेकेंड लाइन इक्वेशन भी क्या होगा, 8x + 2y - 32 इज इक्वल टू 0।
बस हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।